कीजिए, कलह मत कीजिए। कलह दरिद्रता को जन्म दे। संगठन सुमति सबके साथ मिलकर के रहोगे, नारायण की संपदा आपके पास होगी। ये कथा यही तो कहती है। शांति रूपी सीता अपने पास में हो। क्या चीज की कमी है? शांति का हरण मोह करता है, और उस समय भी आप अशांत हो जाएंगे जब परिवार के साथ आप मोहित हो जाएंगे। कभी कभी लोग ये सोचते हैं हम मर गए तो परिवार का क्या होगा। अरे मर के देखो, जो होगा सो होगा। लोग इसी बात में चिंता है। ऐसे काफी लोग मुझे मिलने को आते हैं, उन्हें कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कहते हैं महाराज जी कोरोना चल रहा है, और रोने लगेंगे, और हम मर गए तो फिर परिवार कैसे चलेगा। मैंने कहा जो मर के ऊपर चले गए उनका भी तो चल रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं हो जाए तो। मैंने कहा 6 चीजें भगवान के हाथ हैं, तुम्हारे हाथ होती तो तुम्हें ईश्वर बन जाते। फिर बिहारी जी के दर्शन करने को थोड़ी तुम आते, तुम ये सोचते कि बिहारी यहीं चल करके आ जाए। लोग इसी बात में बड़े चिंतित हैं। बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन है, जीवन को इतना सुंदर बना लो, आनंद में डूब जाए बिल्कुल। आइए, शांति के कुछ सूत्रों का वर्णन किया गया है और वह मैं आपके बीच में रख रहा हूं। इतनी चीजें होती हैं शांति में। सबसे पहले अनसूयाल्प संतोष इंद्रियाणां संयमा। शांति कहां से मिलेगी? अनसूया, यानी आप किसी के दोष न देखें तो। फिर देखो कितनी शांति मिलती है। आप बहुओं को गालियां इसलिए देते हैं क्योंकि उनके अंदर तुम्हें दुर्गुण दिखते हैं। आपको आपकी सासू माँ इसलिए प्रिय नहीं है क्योंकि उसमें आपको बहुत कमियां दिखती हैं, और अपनी माँ में कमी दिखती नहीं है, इसलिए माँ बहुत अच्छी है। ऐसी कौन बेटी है जिसको माँ में कमी दिखती हो? किसी को नहीं दिखती। माँ तो बहुत अच्छी है, रोजाना दूध में नहा करके ही खड़ी होती है। लेकिन बहुत बहनें ऐसी हैं जिसको माता में सद्गुण, सासू माँ में सद्गुण दिखते हैं, प्राय कमियां ही दिखती हैं। और याद रखिएगा, शांति का पहला सूत्र भगवान वेद व्यास वर्णन कहते हैं आज से ही लोगों में दुर्गुण देखना बंद कर दो, कमियां देखना बंद कर दो, तुम्हें कितनी शांति मिलेगी। मैं यहां से बोल रहा हूं, आप मानेंगे थोड़े ही। मान लेते तो तालियां जोर से बजाते, वही मानेंगे जिन्होंने तालियां बजाई। कबीरा ने कितना सुंदर कहा था, बुरा जो देखन में चलिया बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोला अपना तो सच में मुझसे बुरा न कोई। वो कहते हैं जब मैंने अपनी तरफ झांक करके देखा तो मुझे पाया कि गलतियां मेरे अंदर है, असूया हम दूसरों में देख रहे हैं, दूसरों से जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं। वो तो वही बात हो गई। 2 मित्र गए थे प्रयाग कुंभ नहाने, माघ का मेला था, 1 महीना रहे। घर आए तो दूसरे मित्र ने पूछा भैया प्रयाग की यात्रा कैसी रही? तो वो तो चोर था, डांकू था वो दूसरा वाला जिसको वो लेके गया था संग। उसने कहा मैं कोई नहाने वाने को नहीं गया, मैं तो तुम्हारे अटैची का ताला तोड़ने को गया। कहीं गड्डी हाथ लग जाती, लेकिन तुम इतने चतुरा निकले, पता नहीं पैसा तुमने कहां छिपा दिया। यहां तक मैंने तुम्हारी तकिए की खोली भी उतार के देखी, लेकिन पैसा नहीं मिला। तो मित्र ने कहा यही तो तू गलती कर गया, तूने मेरे तकिए की खोली उतार के तो देख ली थी। यदि तो अपने तकिए की खोल उतार के देख लेता तो 50,000 की गड्डी वही मिल जाती। दुनिया की खोलियां उतार उतार के देख रहे, वो इतना बुरे हैं, इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं। कबीर साहब कहते हैं एक बार अपनी तरफ भी तो झांको, तुम कैसे हो? दूसरों की तो कमियां नजर आती हैं, लेकिन अपनी कमी नजर नहीं आती। देखो भजन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, आराधना साधना बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कमियां अपने अंदर देखो, दोष अपने देखो और गुण दूसरों के देखो। सामने वाले व्यक्ति के अंदर हजारों दुर्गुण हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई न कोई गुण ऐसा होगा, उस गुण को हम स्वीकार कर लें तो हमारा जीवन धनी हो जाएगा।